नमस्कार, आपका स्वागत है। और 2022 किसी भी हाल में यहाँ पर इजी साल नहीं रहा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। हमने ऑल टाइम हाइज स्पेशली कई कमोडिटीज में बनते हुए देखे और उसके बाद जोरदार मुनाफा वसूली। एक क्वार्टर दूसरे क्वार्टर से बिल्कुल ही यहाँ पर सेपरेट था। मुश्किल होने वाला है इस वक्त अगला साल यहाँ पर प्रिडिक्ट करना। लेकिन प्रथमेश, अगर एक कमोडिटी आपको यहाँ पर चूज करनी हो जहाँ पर आपको लगता है कि निवेश ईजी रह सकता है, तो वो क्या है? निवेश इजी नहीं है, बट उसमें इन्वेस्टमेंट करना एक कमोडिटी में, इफ यू वांट टू पिक मी वन कमोडिटी, इट वुड बी नेचुरल गैस। Okay. नेचुरल गैस स्पेसिफिकली बिकॉज इस कमोडिटी में वोलेटिलिटी ज्यादा है। इनफैक्ट इट हैज द पोटेंशियल इवन टू डबल और ट्रिपल। दैट इज वन रीजन। सेकंड, फंडामेंटली इस पर्टिकुलर कमोडिटी में बिकॉज विंटर चालू है, इट इज विंटर which is there in US, and it clearly tracks the weather fundamentals. So on that perspective and the inventory perspective that will end in March 2022, मेरे ख्याल से first 6 months और second 6 months में natural gas को divide करना चाहिए, because इस commodity में आप short में भी positions ले सकते हैं और long में भी positions ले सकते हैं। तो first 6 months के लिए bullish on natural gas, नेक्स्ट 6 months के लिए अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इफ्स एंड बट्स। जैसे जैसे इन्वेंटरी पैन आउट करती है वैसे वैसे नेचुरल गैस में आप वोलेटिलिटी दे सकती है, बट दिस कमोडिटी हैज द पोटेंशियल टू गिव यू मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर 2023। कोई एक गेस लेना चाहेंगे आप यहाँ पर रेंज पर, क्योंकि इस साल हमने 400 के नीचे के भाव भी देखे हैं, 700 के ऊपर के भी देखे हैं। प्रथमेश, या I think on the upside 710 to 750. Okay. Yes, I would again look for those levels again. And if you want to play on the short side, again 400 is what I am looking at. So again, this commodity you can play in options as well as in futures. So on the both side, I am looking both the moves. But it would be better on the buy side for 700 first. ऑल राइट, 700 पहले और उसके बाद की गिरावट, यानी कि एक स्ट्रक्चरल तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। रविंद्र, वही सवाल आपसे भी, आपकी यहाँ पर टॉप कमोडिटी क्या होगी? मनीषा, मेरे हिसाब से प्रेशियस मेटल्स ही होगा, और प्रेशियस मेटल्स में भी आई थिंक गोल्ड वुड बी माय टॉप पिक, क्योंकि थोड़ा सा इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। और अभी गोल्ड में एक आई वुड से इट हैज जस्ट स्टार्टेड टू मूव अप। नवंबर मंथ में हमने अराउंड 6% का अप मूव देखा है। ये पूरे साल में आई थिंक इट हैड गॉन डाउन बाय अराउंड 10 to 12%, लेकिन अभी अराउंड 2% का ही डाउन साइड है। और जो हमारा इनफैक्ट आई वुड से कि मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट आर एक्सपेक्टिंग कि फेड स्लो डाउन करेगा, उसके बाद इट माइट आल्सो स्टॉप हाइकिंग द इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि उनके रडार पे इकोनॉमिक स्लो डाउन रहेगा। तो आई थिंक माइल्ड रिसेशनरी फियर्स आर गुड फॉर गोल्ड हिस्टोरिकली। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। थोड़े से हर्डल्स रहेंगे इन गोल्ड्स अपवर्ड जर्नी, लेकिन मेरे हिसाब से 1600 के आसपास, 1650 के आसपास एक बॉटमिंग लग रहा है गोल्ड में। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत डाउन साइड आए, लेकिन आई थिंक अल्टीमेटली इट शुड मूव समवेयर टुवर्ड्स $1950 to $2000। इनफैक्ट उसके ऊपर भी जा सकता है, लुकिंग एट द वे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज पैनिंग आउट। अनसर्टेनिटीज अभी भी है, चाइना में रीओपनिंग अभी होगा, तो उससे भी गोल्ड के डिमांड को लेके काफी होप्स आ सकती है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड वुड बी वन ऑफ द बेस्ट कमोडिटी इन 2023 एज ऑफ माय व्यू। और लेवल्स पर्सपेक्टिव अगर देखें तो मुझे लगता है कि 55,000 इज वेरी क्रूशियल। अगर 55,000 के ऊपर गोल्ड निकल जाता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 58,000 to 60,000 इन द कमिंग ईयर। और downside I think it should be the floor should be somewhere around 49,000 to 50,000. So any dip in gold I think it would be a good buying opportunity. Even silver is it looks good, लेकिन थोड़ा सा slowing की वजह से silver थोड़ा सा catch up game कर सकता है। That's why I'm picking gold. और I think gold would be my pick for 2023. ऑलराइट, यानी कि सोने में यहाँ पर तेजी बरकरार रह सकती है जिस तरह की चीजें, सिनेरियो यहाँ पर पैन आउट हो रहा है। और जैसे रविंद्र ने कहा कि शायद नया हाई यहाँ पर सोना बनाता हुआ नजर आएगा भारतीय बाजारों में। मिस्टर रामास्वामी, आपकी टॉप ट्रेड यहाँ पर क्या होगी? अभी तक हमने यहाँ पर एनर्जी और प्रेशियस मेटल की तरफ से टॉप ट्रेड आते हुए देखे हैं। I will go back to energy. कच्चे तेल में बहुत वॉलेटिलिटी नजर आ रही है। Okay. हम ये नहीं देख रहे हैं कि इस हफ्ते में थोड़ा सा लिमिटेड गेन्स रही है कच्चे तेल में, और पिछले हफ्ते में एक अच्छा खासा फॉल था। पिछले हफ्ते जो अच्छा खासा फॉल जो कच्चे तेल में था, इट वाज ओनली ऑन द रिसेशन फियर। एंड इस हफ्ते में थोड़ा बहुत था, तो एक स्पाइक था बेस्ड ऑन द कैनेडियन ऑयल गोइंग टू यूएस, बेस्ड ऑन द शटडाउन ऑफ द कीस्टोन पाइपलाइन वगैरह वगैरह। तो इस तरह का नॉर्मल जो ब्रेंट में 75 या 71 इन WTI का रेंज में जो है,
जो क्रूशियल बनने जा रही है कच्चे तेल में वो है 2023 के इकोनॉमिक सिनेरियो। तो हमें नजर आ रही है कि 2023 में इन्फ्लेशन एक चीज जो है ऑलमोस्ट पीक हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट जो है एक ऑलमोस्ट पीक हो जाएगी, इकोनॉमिक अपटर्न इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दैट ईयर एंड द डिमांड फैक्टर इज गोइंग टू रियली किक स्टार्ट। यदि हम चाइना की तरफ से भी देखें, उनका जो कंजम्पशन है, उनका डिमांड जो है कच्चे तेल का 13 मिलियन बैरल पर डे का एवरेज अभी है, जबकि उनका एवरेज चल रही है कि 14 मिलियन बैरल पर डे। यदि वहां से किक स्टार्ट आ जाएगी डिमांड फैक्टर में चाइना में, तो हमें दिख रहा है कि 2023 के फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर तक कच्चे तेल में दोबारा एक 90 रेंज और 100 रेंज के आसपास दोबारा नजर आ रही है। ओके, यानी कि 3 डिजिट तक यहाँ पर कच्चा तेल भी जा सकता है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ तो स्लाइटली ओवरसोल्ड सिचुएशन में, और पिछले हफ्ते जैसे कहा गया 10% की गिरावट हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी थी। आज दिन की शुरुआत बेहतर थी, लेकिन अब उसके बाद फिर से 1% की गिरावट के साथ कारोबार। वंदना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू द लेडी देन, आपकी टॉप पे क्या है? जी मनीषा, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद सम पॉजिटिव पॉइंट्स सर। क्रूड ऑयल, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स यहाँ पे हैं, मुझे ऐड ऑन करना है। मैं कंटिन्यूशन में बोलना चाहती हूँ कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे पीक होगा, इन्फ्लेशन पीक होगा, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि डॉलर इंडेक्स में एक फॉल आएगा। 104 को अगर ब्रीच करता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग 100 इन डॉलर इंडेक्स। अगर ये आता है तो ऑलरेडी यहाँ पे क्रूड में आप जंप आता हुआ देखेंगे। ये ऐसी कमोडिटी नहीं है कि यहाँ पे ये $65 से नीचे ये स्टे करे। मुझे लग रहा है कि ऑन लोअर साइड $65 इज सपोर्ट, और वहां से बाइंग जो है वो एग्रेसिवली आना चाहिए। एसपीआर डाउन साइड में है। इमर्जिंग नेशंस और जापान में 2023 में एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा डेवलपमेंट वहां पे होगा। यूरोप थोड़ा सा एज कम्पेयर टू 2022-23 में तैयार है वॉर के जर्क्स को झेलने के लिए, तो वहां पे भी एक पॉजिटिव न्यूज आएगी। और चाइना का रीओपनिंग होना एक बहुत पॉजिटिव है क्रूड ऑयल के लिए। तो एमसीएक्स की बात करूं तो $65 कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 5200 जो है वो एक बेस बनेगा क्रूड ऑयल के लिए। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि अगेन वी कैन एक्सपेक्ट 7200 ऑन एमसीएक्स। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि $70 से $85 एक नॉर्मल रेंज रहेगा। उससे ऊपर कोई भी रेंज जाता है तो वो स्पाइक्स हो सकते हैं वहां पे। तो मेरे ख्याल से इस रेंज के लिए यहाँ पे प्ले करना चाहिए, और कच्चे तेल में यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिवाली आ सकती है। ओके, यानी कि 2 टॉप ट्रेड्स यहाँ पर कच्चे तेल की तरफ आए हैं, एक एनर्जी की तरफ, अदर नेचुरल गैस की तरफ। तो 4 में से 3 एक्सपर्ट्स ने हमें यहाँ पर एनर्जी की तरफ फिर यहाँ पर कंसंट्रेट करने को बोला है। ऑफ कोर्स सोने में यहाँ पर नए हाइज बन सकते हैं, वो एक चीज़ है जहाँ पर आपको नज़र भी रखनी है। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रथमेश, रविंद्र, आपका जुड़ने के लिए, मिस्टर रामास्वामी एंड वंदना, एज ऑलवेज हम आपका समय अप्रिशिएट करते हैं, और वो सभी टॉप ट्रेड्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।